हेलो गाइज, वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लेक्चर की शुरुआत जो है ना वो न्यूमेरिकल से करेंगे। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर से 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो बताना है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा इससे, ठीक है ना, चार्ज कितना फ्लो करेगा, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो गिवन है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक्चुअली यहाँ पर माइनस होता है, बट माइनस आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर है जिसमें 0.1 एम्पियर करंट है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है। तो बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करेंगे, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए कि टाइम जो है इन टाइम 1 मिनट, यहाँ मिसिंग था, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 मिनट टाइम है। तो देखिए आई करंट था ये, तो उसको मैंने वैल्यू रख दिया। टाइम 1 मिनट था, सेकंड में चेंज कर दीजिए क्योंकि इसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है। फिर Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला पढ़े हैं हम, आप Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पर चार्ज पहले पता कर लिए, I का वैल्यू और T का वैल्यू रख देंगे तो हमें Q निकल गया, ठीक है। फिर एक मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि Q इक्वल टू एन ई, तो चार्ज Q इक्वल टू एन ई, और हमें क्या बताना, एन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो जब ये निकालना होगा तो E इसको डिवाइड करेगा, Q बाई ई हो जाएगा आपका, यहाँ पर Q बाई ई होगा। अब Q का वैल्यू ये है और E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो उसको रख के काटेंगे, तो इस तरह से आपका वैल्यू 1 आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि जो अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है, सेकेंड न्यूमेरिकल है, उस चीज को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है और आयरन से कितनी करंट पास कर रही है, 1 एम्पियर की करंट पास कर रही है। वोल्टेज कितना उसका 100 वोल्टेज है। और आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है कितना फ्लो होगा, टाइम कितना है, 2 आवर है। तो आई ये हो गया, वोल्ट हो गया, भी टाइम हो गया 2 आवर, इसको सेकेंड में से कन्वर्ट करेंगे तो 7200 सेकेंड। क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना था, Q इक्वल टू आई टी। तो वोल्टेज का कोई तो यूज है ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, तो I और T का रख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो उसमें ध्यान दीजिएगा क्या है कि एबव क्वेश्चन, इसी में एबव क्वेश्चन अगर वोल्टेज को 400 कर दें, अगर ये 100 की जगह 400 कर देंगे तो क्या विल इट मेक एनी डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज आएगा। तो V हो गया 400, V हो जाएगा 400, टाइम वही रहेगा आपका समथिंग। चार्ज कितना आपने निकाल रखा है, चार्ज कितना निकाल रखे हैं वो 7200 वो। अब आपको जो है क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है हमें करंट पूछ रहा है। तो करंट पूछ रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि करंट निकालने का I/T होता है, करंट निकालने का Q/T होता है। तो Q आपको गिवन है और T भी गिवन है, दोनों को सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने पर ये सेम आएंगे, तो कैंसिल होकर 1 आएगा। तो देखिए करंट कितना है, 1 आया, पहले भी कितना था, 1 ही सेम था, तो कोई तो फर्क पड़ा नहीं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि नहीं, अगर वोल्टेज चेंज भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस केस में भी जो है वोल्टेज चेंज करने के बावजूद भी जो है 1 एम्पियर आया और RD भी 1 पर आया। तो क्या 100 से 400 करने पे क्या करंट में कोई बदलाव आएगा, नो, नेवर। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर उपस्थित है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है, उस चीज को पता करेगा, उसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। अब अमीटर क्या है, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, सपोज कीजिए कि वायर है, वायर में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, उस चीज को मेजर करने का जो डिवाइस होगा उसको अमीटर बोलेंगे। और वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, तो ये PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, या कहिए उसको वोल्टेज उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों को हम अलग से समझेंगे, एक अलग अलग लेक्चर होगी, छोटी छोटी वीडियो होगी इस पर, तो उस पर हम समझेंगे। यहाँ बस ये डेफिनेशन जान लीजिए इसका क्या रोल है। फिर आगे देखते हैं कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ क्या होता है कि एक चार्ज वाली बॉडी यहाँ, एक चार्ज वाली बॉडी यहाँ है, तो अगर दोनों के सेम चार्ज होंगे तो दोनों एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि रिपल्सन यहाँ लगेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, और दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, यानी कि रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अगर एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास निगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों पास आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है दोनों चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो कुलम साहब ने यही बताया कि दो चार्ज वाली बॉडी के बीच या तो रिपल्सिव फोर्स होगा या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बट फोर्स तो है। अब इस फोर्स को कैसे पता करेंगे, इस फोर्स को पता करने के लिए
पता करने के लिए कुलम साहब ने एक रूल दिया है ना। आइए उस चीज को समझते हैं। तो कुलम साहब का रूल क्या था कि इन दोनों चार्ज वाली जो बॉडी है इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा एफ, वो किस पर डिपेंड करेगा? तो पहले वाले बॉडी के चार्ज इंटू दूसरे वाले बॉडी के चार्ज पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, अगर इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन एफ तो एफ ही आएगा, Q1 Q2, और ये नीचे में डिनोमिनेटर में r² है तो लिखा जाएगा Q1 Q2/r² आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ से आगे की सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शनल जो साइन वहां पर था उसको हटाएंगे तो k कांस्टेंट आता है। तो f इक्वल टू k Q1 Q2/r², और k की वैल्यू जो है वो कितनी कैलकुलेट करके लाई जाती है? 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। और ये जो फोर्स हुआ इसको कूलम्बिक फोर्स बोलेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। इसका नेचर क्या होता है? या तो रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा, या तो ये तो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो है आगे इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे सपोज किया जाए कि जो हमारे पास अभी जो फार्मूला आया है उस फार्मूला में अगर हम Q1 को 1 कूलम मान लें, Q2 को 1 कूलम मान लें और दोनों के बीच का डिस्टेंस को 1 मीटर मान लें और फार्मूले पर पुट करेंगे तो 9 × 10⁹ आ जाएगा। ये जो फार्मूला है इसमें अगर हम पुट कर दे Q1 Q2r² का, तो ये यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आता है 9 × 10⁹, और दोनों सब तो एक ही है तो 1 × 1/1², तो टोटल 1 हो जाएगा। तो 1 में इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि f कितना हो गया? 9 × 10⁹। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो है अगर एक 1 कूलम्ब के, अगर एक कूलम्ब के हमारे पास जो है 2 बॉडी हैं 1 मीटर पर रखे हुए हैं, ठीक है। एक कूलम्ब के 2 बॉडी हैं, एक कूलम्ब के 2 बॉडी हैं जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच जो है अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब वो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स जो होगा उसका वैल्यू न्यूटन में कितना होगा? उसका वैल्यू न्यूटन में देखें तो 9 × 10⁹, ठीक है ना। 9 × 10⁹, यानी कि 9 पर जो है 10 जीरो लगा दीजिए, उतना न्यूटन फोर्स दोनों चार्ज वाली बॉडी के बीच लग रहा है। अब हम लोग कूलम्बिक फोर्स के डायरेक्शन देखेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपके पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो वो प्लस चार्ज फोर्स किधर लगाएगा? प्लस चार्ज जो है इस अपने से दूर लगाएगा, ठीक है ना। प्लस चार्ज कैसा कूलम्बिक फोर्स लगाता है? वो अपने से दूर लगाता है। और नेगेटिव चार्ज कैसा फोर्स लगाता है? वो किसी चार्ज से अट्रैक्ट होता है, मतलब अपनी तरफ लगाता है, अपने से दूर नहीं लगाता है। तो अपने न्यूमेरिकल बनाते समय इन चीजों को ध्यान देंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है अवे, नेगेटिव चार्ज जो है टुवर्ड्स, इनवर्ड, अपनी तरफ, ये अपने से दूर। अब एक नीचे न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉडी। हमारे पास 2 चार्ज बॉडी है 10 कूलम का, पहले का भी चार्ज 10 कूलम, दूसरे का भी चार्ज 10 कूलम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो आप डायग्राम से देख सकते हो 10 और ये भी 10। तो F इक्वल टू जो फॉर्मूला था यहाँ पर हमारा, F इक्वल टू जो फॉर्मूला था आपका ये 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², यहाँ सारी वैल्यू को रख दिया जाए। रखेंगे तो सॉल्व करने पर देखते हैं ये सेम कट गया। तो F का वैल्यू कितना आएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी कि दोनों चार्ज वाली बॉडी के बीच का फोर्स कितना हुआ? 9 × 10⁹ न्यूटन। सो गाइज आज की वीडियो में इतने ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।